गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेगरी सीरीज। ग्रेगरी सीरीज आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी आपके एग्जाम में इस तरह से पूछी जा सकती है, स्टेट एंड प्रूव ग्रेगरी सीरीज। और इसे इस टाइप से भी पूछी जा सकती है, प्रूव दैट इफ -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 then tan inverse x equal to x minus x cube by 3 plus x raised to the power 5 by 5 minus dot 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 to infinity, राइट। तो ये आपके ग्रेगरी सीरीज की, यहाँ पे इसे थ्योरम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे जब ग्रेगरी सीरीज की स्टेटमेंट की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं if theta lies between minus pi by 4 and pi by 4, then we get theta equal to tan theta minus tan पे पावर q थीटा बाई 3 प्लस tan पे पावर 5 थीटा बाई 5 माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। मीन्स ये ग्रेगरी सीरीज की स्टेटमेंट हो गई, जहाँ पे हमारे पास थीटा इक्वल टू, जो थीटा है वो लाइज कर रही है -π/4 टू π/4 के बीच में, राइट। और यहाँ पे थीटा इक्वल टू tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 3 प्लस tan रेस्ट टू द पावर 5 थीटा बाई 5। मीन्स इसकी नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी, तो tan पे पावर 7 थीटा बाई 5, राइट। इस तरह से हमारे पास ये सीरीज जा रही है। तो इसे अब हमें प्रूफ करनी है। तो इसकी प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे इस सीरीज को हमें प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 1 प्लस आयोटा इंटू टैन थीटा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस 1 प्लस आयोटा इंटू टैन थीटा इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। यहाँ पे इसकी एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा और इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है, राइट। तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, ये आ गई, इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गई। फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाइज 1 प्लस आयोटा इंटू टैन थीटा इक्वल टू, इस कॉस थीटा को 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ई रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा इंटू सेक थीटा, ये आ जाएगी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट। तो यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड यहाँ पे ले लेंगे तो 1 प्लस आयोटा इंटू टैन थीटा इक्वल टू लॉग ई रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा इंटू सेक थीटा, ये हो जाएगी, ठीक है। इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं लॉग ए इंटू बी इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले इसे लिख लेते हैं, लॉग सेक थीटा प्लस लॉग ई रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है। ये सम है, आप इसे पहले या इसे पहले लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगी, इम्प्लाइज लॉग 1 प्लस आयोटा इंटू टैन थीटा इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा है, लॉग ई रेस्ट टू द पावर आयोटा थीटा। मीन्स ये हमारे पास जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी बाय लॉगरिथमिक फार्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू ये लॉग सेक थीटा प्लस आयोटा इंटू थीटा इंटू लॉग ई,
और log e की वैल्यू 1 होती है, मीन्स ये log sec थीटा प्लस आयोटा इंटू थीटा, ये हो गई log 1 प्लस आयोटा इंटू tan थीटा इक्वल टू, राइट। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये log 1 प्लस आयोटा इंटू थीटा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाता है log 1 प्लस एक्स। log 1 प्लस एक्स की यहाँ पे एक्सपेंशन सीरीज जो होती है वही इसमें अप्लाई करेंगे। तो जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, तो आयोटा इंटू tan थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा क्यूब इंटू tan क्यूब थीटा बाई 3, और फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे आपके पास ये माइनस आयोटा पे पावर 4 इंटू tan पे पावर 4 थीटा बाई 4 प्लस आयोटा पे पावर 5 tan पे पावर 5 थीटा बाई 5 माइनस आयोटा पे पावर 6 tan पे पावर 6 थीटा बाई 6 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक ये आपके पास एक्सपेंशन सीरीज जाएगी। इसके इक्वल टू ये फॉर्मूला मैं आपको बताई, इसके इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास है log सेक थीटा प्लस आयोटा इंटू थीटा, राइट। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं इसे आपको यहाँ पे बताती हूँ। अब यहाँ पे जो हमारे पास आई है ये टर्म्स आई है, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम्प्लाइज आयोटा इंटू tan थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर, मीन्स हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, मीन्स माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, मीन्स माइनस आयोटा इंटू tan पे पावर 3 थीटा बाई 3, राइट। फिर यहाँ पे आयोटा पे पावर 4 इक्वल टू 1 होती है, मीन्स यहाँ पे माइनस tan पे पावर 4 थीटा बाई 4, राइट, ये हो जाएगी। फिर आयोटा पे पावर 5, तो आयोटा पे पावर 4 इक्वल टू 1, तो फिर यहाँ पे हमारे पास ये बच जाएगा आयोटा इंटू tan पे पावर 5 थीटा बाई 5, राइट। फिर यहाँ पे हमारे पास ये आयोटा पे पावर 4 है, राइट, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं आयोटा पे पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, राइट। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस tan पे पावर 6 थीटा बाई 6 माइनस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट टर्म यहाँ पे आ जाएगी tan पे पावर 7 और आयोटा पे पावर 7, राइट, इक्वल टू ये हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स तक ये सीरीज जा रही है, इक्वल टू log सेक थीटा प्लस आयोटा इंटू थीटा, राइट, ये आ गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो इसे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड, राइट। यहाँ पे बोथ साइड हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी रिजल्ट आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसके इक्वल टू इतना है, ठीक है। ये तो ये log सेक थीटा है, तो log सेक थीटा हमारे पास रियल पार्ट हो गई, और आयोटा इंटू थीटा मीन्स ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इम्प्लाइज यहाँ पे थीटा इक्वल टू जो हमारे पास हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास tan थीटा होगी, नेक्स्ट टर्म माइनस tan पे पावर 3 थीटा बाई 3, राइट। फिर ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो प्लस tan पे पावर 5 थीटा बाई 5। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म अगर हम यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट लेते हैं, तो यहाँ पे tan पे पावर मीन्स माइनस tan पे पावर 7 थीटा बाई 7 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास थीटा इक्वल टू ये सीरीज आ गई जो स्टेटमेंट लेकर चले थे, राइट। और हमें प्रूफ करनी है ये, तो यहाँ पे इसे प्रूफ करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो लेट मान लेते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, राइट। तो यहाँ पे x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा। अब जहाँ पे हमारे पास थीटा है वहाँ पे tan इनवर्स x हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स x, और जहाँ पे tan थीटा है वहाँ पे x पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे tan इनवर्स x इक्वल टू x माइनस
x³ प्लस x⁵5 माइनस x⁻7 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, राइट। तो यही हमें ग्रेगरी सीरीज की हेल्प से ये हमें प्रूव करनी थी। मीन्स tan इनवर्स x की एक्सपेंशन सीरीज आपके पास ये होती है। तो ये रिजल्ट यहाँ पे प्रूफ हुई। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसे आप नोट कीजिए। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेपरेट tan हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y इंटू रियल एंड इमेजनरी पार्ट, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन दे रखी है जो रियल और इमेजनरी पार्ट में हमें यहाँ पे सेपरेट करनी है। तो हम इसे किस तरह से करेंगे ये हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन दे रखी है, गिवन tan हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y, राइट। तो इसे लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y कॉस हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y, राइट। इसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास x प्लस आयोटा y है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉस साइन हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y को यहाँ पे हम लोग आयोटा एक x के फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y मीन्स यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू 1/आयोटा इंटू साइन आयोटा थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और कॉस हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू कॉस आयोटा थीटा ये हो जाती है। तो थीटा यहाँ पे एंगल आपके पास यहाँ पे क्या है इस फंक्शन की, x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/आयोटा इंटू इसे लिख सकते हैं साइन आयोटा x प्लस आयोटा y, राइट। y यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y इक्वल टू कॉस आयोटा थीटा मीन्स यहाँ पे कॉस आयोटा x प्लस आयोटा y ये हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे साइन आयोटा से इसके एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा x माइनस वाई मीन्स आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये माइनस वाई हो गई, y कॉस आयोटा x माइनस वाई, राइट। अब इसमें क्या करते हैं, 2 कॉस आयोटा x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें रियल और इमेजनरी पार्ट में हमें इसे सेपरेट करनी है। तो इसे किसी ना किसी फॉर्मूले पे हमें यहाँ पे लानी होगी, मीन्स किसी फॉर्मूले पे आएगी तभी तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए 2 कॉस आयोटा x प्लस आयोटा y से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/आयोटा ये टर्म्स है और यहाँ पे 2 साइन a माइनस वी इंटू कॉस a प्लस वी इक्वल टू जो फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला हो जाएगी वो 2 आयोटा x ये माइनस साइन मीन्स साइन 2 आयोटा x माइनस साइन 2y ये फॉर्मूला हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, राइट। और यहाँ पे कॉस आयोटा x माइनस वाई इंटू कॉस आयोटा x प्लस वाई और यहाँ पे ये 2 बोथ साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। मीन्स हम वो टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो ये हो जाएगी वो कॉस 2 आयोटा x प्लस कॉस 2y, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे टर्म्स हो जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1/आयोटा और यहाँ पे साइन 2 आयोटा x, तो जब हमारे पास साइन 2 आयोटा x होती है तो यहाँ पे इस आयोटा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइन आयोटा थीटा इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा मीन्स यहाँ पे आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2x माइनस साइन 2y, राइट। y कॉस 2 आयोटा x इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस कॉस 2y, राइट। अब इस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स रियल पार्ट आ गई। मीन्स जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से तो ये आयोटा इसमें जब यहाँ पे हम इसे अलग अलग यहाँ पे सेपरेट करते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगी। मीन्स ऐसे इम्प्लाइज
आयोटा वाई आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक 2xy कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस कॉस 2y, राइट। और ये 1y आयोटा से इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1y आयोटा मीन्स आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्लस आयोटा इंटू साइन 2y y कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस कॉस 2y आ जाएगी, ठीक है। तो ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गई, इक्वल टू ये साइन हाइपरबोलिक 2x y कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस कॉस 2y प्लस आयोटा इंटू साइन 2y आ गई y कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस कॉस 2y, राइट। तो इक्वल टू रियल मीन्स ये रियल पार्ट हो गए प्लस इमेजनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो हमें इस फंक्शन की इमेजनरी और रियल पार्ट में हमें इसे सेपरेट करनी थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इस तरह से डील होती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरह से यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मूला कुछ याद होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये आयोटा है, ठीक है, जिसमें आयोटा रहती है वो इमेजिनरी पार्ट होती है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द साइंस ऑफ ए सीरीज ऑफ इन एंगल्स विच आर इन AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मीन्स हमें यहाँ पे फाइंड करनी है साइन की सीरीज, सम ऑफ द साइंस ऑफ अ सीरीज ऑफ इनथ एंगल के लिए, जो कि यहाँ पे हमारे पास AP के फॉर्म में होगी। तो हम किस तरह से हम इसकी सीरीज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन के लिए हम लेट मान लेंगे, सॉल्यूशन लेट यहाँ पे इसकी एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स हम AP के फॉर्म में इसकी एंगल्स यहाँ पे मानेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे सेकेंड जो ले सकते हैं अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉमा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे nth एंगल के लिए हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो nth एंगल हो जाएगी अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा, राइट। ये हमारे पास nth एंगल हो जाएगी मीन्स यहाँ पे 1 जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये 0 तो फर्स्ट टर्म आएगी, फिर 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म, 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये थर्ड टर्म। तो इस तरह से ये हमारे पास जो सीरीज है वो AP में मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर इन एंगल्स इन AP, राइट। अब यहाँ पे साइन की सीरीज यहाँ पे लेट मान लेते हैं, लेट S इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इसकी एंगल है, प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा, राइट। ये आपके पास ये साइन की सीरीज इस तरह से आ गई। यहाँ पे nth एंगल आर इन AP के फॉर्म में हम लोग इस तरह से माने। अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स y s इंटू साइन, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड y 2 इंटू साइन बीटा y 2 से, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे वी गेट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी 2 इंटू एस, ये एस इक्वल टू ये सीरीज हमारे पास है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इंटू साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू साइन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बाई 2, ये फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई। सेकेंड 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 प्लस 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये थर्ड टर्म्स इंटू साइन बीटा बाई 2
प्लस डॉट 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 प्लस 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2, राइट। ये सीरीज आ गई इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू जो फॉर्मूला हो जाता है वो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला होती है 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू, जब साइन के फॉर्म में होती है तो ये कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला इस सीरीज़ में हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी मीन्स इम्प्लाइज 2 इंटू एस इंटू साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू, जब इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉस ए माइनस बी मीन्स अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, राइट, माइनस कॉस ए प्लस बी मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, राइट। अब इस टर्म में हम लोग अप्लाई करेंगे तो प्लस यहाँ पे कॉस ए माइनस में मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2, राइट। तो यहाँ पे इसकी जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 बीटा माइनस बीटा मीन्स ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस बीटा बाई 2, राइट। फिर माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, राइट। तो ये 2 बीटा जब इसकी एलसीएम लेंगे तो 2 बीटा प्लस बीटा मीन्स 3 बीटा बाई 2 मीन्स इसे लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बाई 2, राइट। ये इस तरह से आ गई। फिर इस टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगी प्लस कॉस अल्फ़ा ए माइनस बीटा मीन्स यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा बाई 2, राइट। तो ये 2 से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस बीटा मीन्स यहाँ पे हमारे पास 3 बीटा अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बाई 2 ये आ जाएगी माइनस कॉस यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2 मीन्स 2 से फिर एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस बीटा मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस 5 बीटा बाई 2, राइट। ये 5 बीटा बाई 2 हो जाएगी। मैं यहाँ पे इस सीरीज़ को लिख रही हूँ, यहाँ पे ये टर्म्स को, तो यहाँ पे आपके पास ये जो टर्म्स है वो माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस 5 बीटा बाई 2 ये इस तरह से है। और फिर हमारे पास ये प्लस टर्म तो जब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो आ जाएगी वो कॉस यहाँ पे अल्फ़ा और दिस टर्म मीन्स अल्फ़ा प्लस एन बीटा माइनस बीटा और माइनस बीटा बाई 2 मीन्स यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास जो आ जाएगी 2n-1 इंटू बीटा माइनस बीटा बाई 2, राइट, इस तरह से। और माइनस यहाँ पे ये प्लस आ रही है, ये माइनस ये फॉर्मूला वाला, तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा प्लस 2n-1 बीटा प्लस बीटा बाई 2 ये टर्म्स आ जाएगी। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं इसे आगे सॉल्व कर बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे जो ये हमारे पास सिंप्लीफाई कर ये जो सीरीज आई है, तो यहाँ से आपके पास ये सीरीज है, ठीक है। LHS में 2s इंटू साइन बीटा बाई 2 ये है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट टर्म कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 है, सेकेंड टर्म माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 है, प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और नेक्स्ट माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बाई 2 और प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बाई 2 माइनस जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ ये टर्म्स माइनस कॉस अल्फ़ा 5 बीटा बाई
5 बीटा बाई 2, राइट। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट टर्म को छोड़कर यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, राइट, और ये प्लस में है, प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, तो ये कैंसिल हो जा रही है। फिर इसी तरह से माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बाई 2, और फिर ये प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बाई 2, मीन्स ये टर्म्स और ये टर्म्स भी कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से ये टर्म्स और नेक्स्ट टर्म्स जो यहाँ पे आएगी वो भी कैंसिल हो जाएगी। तो इसी तरह से ये भी टर्म्स आपकी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास जो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे बचेगी, हम यहाँ पे 2s इंटू साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म्स कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और लास्ट टर्म्स माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस 2n माइनस 1 इंटू बीटा प्लस बीटा बाई 2, ये टर्म्स बचेगी। बाकी सब यहाँ पे टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इसे एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे हमारे पास ये 2n माइनस 2 बीटा प्लस बीटा, मीन्स यहाँ पे माइनस 2 बीटा प्लस बीटा, मीन्स हमारे पास ये माइनस बीटा आ जाएगा, प्लस तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2n माइनस 1, राइट, बीटा बाई 2, ये टर्म्स आएगी। तो ये इसकी एंगल आ गई, राइट। अब यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये आपके पास यहाँ पे साइन के फॉर्म में जब कॉस सी माइनस कॉस डी जब यहाँ पे इस तरह से रहेगी तो हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी 2 इंटू एस इंटू साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन C प्लस डी, मीन्स C हमारे पास ये एंगल है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और प्लस अल्फ़ा प्लस 2n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2, और ये सभी के डिवाइड में ये 2 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे साइन D, तो D हमारे पास ये है अल्फ़ा प्लस 2n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 माइनस C, तो C हमारे पास माइनस अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस बीटा बाई 2, राइट, बाई 2 डिवाइड में आ जाएगी। तो ये अल्फ़ा से ये अल्फ़ा कैंसिल हो गए। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 इंटू साइन ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा, राइट, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये माइनस बीटा है, मीन्स और ये 2n माइनस बीटा, मीन्स यहाँ पे 2n माइनस 2 बीटा आ जाएगी, मीन्स 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1 इंटू बीटा भी कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, बाई ये 2 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटू साइन यहाँ पे हमारे पास ये माइनस बीटा बाई 2 और ये प्लस बीटा बाई 2, तो ये और ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो जा रही है, और यहाँ पे 2n बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बीटा, क्योंकि ये बीटा इसमें भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, मीन्स हमारे पास यहाँ जो फाइनल आंसर आएगी वो 2 इंटू साइन 2 अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2, राइट। ये हमारे पास आ गई 2 इंटू एम्प्लाइज 2 इंटू एस इंटू साइन बीटा बाई 2, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं इसे
आगे बताते हैं फाइनल आंसर मीन्स ये जो हमारे पास स्टेप आई है, तो मीन्स हम इसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज इस साइन बीटा वाई टू को इस तरफ हम भेज देंगे और ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो एस इक्वल टू जो यहाँ पे आ जाएगी वो साइन यहाँ पे 2 अल्फ़ा डिवाइड में भी 2 है, मीन्स यहाँ पे अल्फ़ा 2/2 कर सकते हैं, ठीक है, प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2 राइट इंटू साइन n इंटू बीटा बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, मीन्स एस इक्वल टू और ये डिवाइड में मीन्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके डिवाइड में साइन बीटा बाई 2 राइट। तो यहाँ पे एस इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन n इंटू बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई ये साइन बीटा बाई 2। ये आ गई आपके पास साइन की सीरीज, मीन्स ये यहाँ पे फाइनल आंसर आई। तो देयरफॉर जो एस इक्वल टू जो साइन की सीरीज हम लोग माने थे, तो एस इक्वल टू जो सीरीज थी वो साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा इक्वल टू इसकी nth एंगल, तो इसकी जो फाइनल आंसर आई वो साइन अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। तो ये यहाँ पे ये प्रूफ हुई, मीन्स इसकी फाइनल आंसर आई। अब यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे साइन की सीरीज हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं और यही साइन की सीरीज की हेल्प से हम लोग इसकी क्वेश्चन जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगी हम वहाँ पे इसे अप्लाई कर हम उसकी क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।